करूँगा। तो आज से मेरा सी शार्प कैसे शुरू होगा, इसमें आप लोगों को सारी की सारी इन्फॉर्मेशन दी जाएगी और साथ ही साथ आपको डेवलपमेंट प्रैक्टिकल भी साथ ही साथ कराया जाएगा, जिसके थ्रू आप अपना कोडिंग इन्हेंसमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं स्टार्ट कर रहा हूँ कि एक्चुअली काम कैसे करेंगे। पहले हमें पढ़ना आना चाहिए, हमें टॉपिक्स कवर पता होने चाहिए कि मैं एक्चुअली पढ़ क्या रहा हूँ, करना क्या है। हमारा मोटो बिल्कुल एकदम क्लियर होना चाहिए। तो हम लोग देखते हैं कि हमारा जो नेक्स्ट टास्क है जो शुरू करेंगे, शुरुआत से बिगिनर्स के लिए बहुत ही हेल्पफुल है और प्रोफेशनल्स के लिए भी। तो सबसे पहले शुरू करते हैं कि इसका मैं सिलेबस जान लेता हूँ इस हिसाब का कि क्या इसका सिलेबस है। उसके बारे में हम वन बाय वन टॉपिक क्लियर करते चलेंगे। सबसे पहले हम सिलेबस के बारे में जान लेते हैं। तो हम सिलेबस स्टार्ट करते हैं। इसमें क्या है कि एक डॉट नेट फ्रेमवर्क, सबसे पहले मुझे एक विजुअल बेसिक डाउनलोड करना पड़ेगा और विजुअल बेसिक को डाउनलोड कर लेने के बाद वहाँ पर प्रोजेक्ट को क्रिएट करेंगे और उसको डॉट नेट फ्रेमवर्क पर सिलेक्ट करेंगे। देन हम अपना नेक्स्ट फर्दर काम स्टार्ट करेंगे। तो डॉट नेट फ्रेमवर्क को उसमें CLR FCL जो फैसिलिटीज़ होती हैं वो सारी की सारी हम देखेंगे और उसके बाद यहाँ पर जो सी शार्प के ट्यूटोरियल्स हैं, मैं एक बिल्कुल क्लियर से जान लेता हूँ कि इसमें एक्चुअली पढ़ना क्या है हमें। ओके दोस्तों, ठीक है। तो हम देखते हैं कि सबसे पहले मैं सी शार्प में एक्चुअली ट्यूटोरियल है और सी शार्प होता क्या है, व्हाट इज सी शार्प। देन देखेंगे कि C++ और सी शार्प में क्या डिफरेंस है। उसके बाद देखेंगे कि जावा और सी शार्प में क्या डिफरेंस है। फिर सी शार्प की हिस्ट्री देखेंगे। देन हम सी शार्प के फीचर्स देखेंगे। देन हम सी शार्प के एग्जांपल्स देखेंगे। इस तरीके से मुझे एक हमारा क्या है कि जो बेसिक बिल्डिंग है ऑफ द डेवलपर्स वो क्लियर होगा। और ये बहुत ज़्यादा हेल्प करता है जब इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि वो लोग एक्चुअली पूछ देते हैं कि सी शार्प आपने चूज़ क्यों किया और क्या इसका आपका रीज़न रहा। तो वो सारे आंसर आपको यहाँ से मिलेंगे कि सी शार्प C++ क्यों छोड़ा, क्या रीजन रहा। तो C++ और सी शार्प में डिफरेंस देखेंगे तो मुझे पता चलेगा कि इसमें एक्चुअली डिफरेंस ये था, इस वजह से मैंने C++ से सी शार्प पर स्विच किया। और जावा वर्सेस सी शार्प, मतलब जावा में और सी शार्प में क्या डिफरेंस है ये देखेंगे। फिर उस देन सी शार्प की हिस्ट्री देखेंगे। देन सी शार्प के फीचर्स देखेंगे। फिर एग्जांपल्स देखेंगे। फिर फिर मैं शुरू करूँगा कि सी शार्प के वेरिएबल्स कैसे डिक्लेयर करते हैं और सी शार्प के डेटा टाइप्स क्या हैं, सी शार्प के ऑपरेटर्स, सी शार्प के कीवर्ड्स क्या हैं। ये सारी की सारी चीज़ें देखेंगे। फिर देन हम सी शार्प कंट्रोल स्टेटमेंट से शुरू करेंगे। अपना जो लॉजिक यहाँ से डेवलपमेंट होगा। ओके दोस्तों, ये तो जो हैं डेटा टाइप्स हैं, ऑपरेटर्स हैं, ये तो आप लोगों ने पढ़े ही होंगे पहले से। इफ एल्स केस भी आप लोगों ने पढ़ा होगा पहले से, लेकिन जो हमारा बेसी है वो यहीं से स्टार्ट होने वाला है, जो कोडिंग पार्ट है, राइट। तो इसमें क्या है कि इफ एल्स का इफ एल्स स्टेटमेंट है। इफ एल्स में हम जानेंगे कि कंडीशन को कैसे वेरीफाई कराते हैं। देन हम उस ब्लॉक के अंदर जाते हैं। फिर यहाँ पर स्विच केस भी देखेंगे कि मुझे ज़्यादा मैचिंग ना करानी पड़े और हमारा जो काम है वो हो जाए। उसके बाद फॉर लूप देखेंगे। फिर व्हाइल लूप देखेंगे। फिर डू व्हाइल लूप देखेंगे। और व्हाइल और डू व्हाइल में एक्चुअली ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है, बस छोटा सा डिफरेंस होता है कि व्हाइल लूप जब भी डिक्लेयर करते हैं तो सिर्फ
व्हाइल लूप होता है। और डू व्हाइल में पहले इसमें बोल रहा है कि डू डू व्हाइल लूप, डू मतलब पहले काम करो उसके बाद लूप चलाओ। तो पहले एक बार तो रन करेगा करेगा, अगर कोई भी कंडीशन मैच नहीं होती है, कंडीशन नहीं अगर ट्रू होती है तब वो स्विच करेगा, लेकिन एक बार रन करेगा। और व्हाइल लूप में ऐसा नहीं होता है। व्हाइल लूप में क्या होता है कि एक बार कंडीशन अगर फेल हो गई तो वो आउट हो बाहर चला जाएगा कर्सर हमारा। अगर डू व्हाइल में तो एक बार वो चलेगा चलेगा। उसके बाद हम ब्रेक जो हमारा कीवर्ड है उसको देखेंगे। ब्रेक में क्या होता है कि जब भी हम ब्रेक का यूज़ करते हैं, इसका मतलब है मैं उस ब्लॉक से, उस पॉइंट से बिल्कुल बाहर चला जाऊंगा। जैसे कि हम जब स्विच केस यूज़ करते हैं तो हमारे केस वन केस टू होते हैं, तो वहाँ पर मुझे ब्रेक ब्रेक का यूज़ करना पड़ता है। ब्रेक में क्या होता है कि जब भी हम उस ब्रेक पर पहुँचते हैं तो वो हमें उस प्रोग्राम से बाहर निकाल देता है। ठीक है। कंटिन्यू का मतलब है कि जब भी हम अ, जैसे ब्रेक बाहर निकाल देता है, कंटिन्यू क्या करेगा, जस्ट फर्दर का जो नीचे का कोड है वो एक बार नहीं चलेगा और वो लूप दोबारा से चालू कर देगा। मतलब जो जहाँ पर भी कंटिन्यू लगा है ना, तो वहाँ पर क्या है कि जो भी हमारा एक नीचे का कोड है कंटिन्यू के बाद में, वो सिर्फ स्विच करेगा वहाँ पर, मतलब चलेगा नहीं वो सीधा कहाँ भेज देगा, आपके इंक्रीमेंट पार्ट में। जो लूप अगर आपने लगाया है तो इंक्रीमेंट पार्ट में भेज देगा, तो वहाँ से वो दोबारा से इंक्रीमेंट करेगा और दोबारा से बिल्कुल वैसे ही प्रिंट वैसे ही एग्जीक्यूट करेगा। देन फिर कंटिन्यू पे आएगा, फिर वो वाला पार्ट अगर मिस कर देगा यदि हमारी कंडीशन ट्रू नहीं होती है। देन हम गो टू, ये देखिए गो टू का जो हमारा गो टू कीवर्ड है ये हमारे एक्चुअली वेब जावा में नहीं है और यहाँ सी शार्प में है। तो गो टू का मतलब है कि जब भी हम कोई भी फंक्शन डिफाइन करते हैं, अगर मैं गो टू कर देते हैं तो गो टू मतलब जैसे कि मैंने डिफाइन कर दिया कि गो टू लाइन नंबर 4, तो वो स्विच कर देगा, लाइन नंबर 4 पे चला जाएगा, वहाँ से एग्जीक्यूट करेगा, दोबारा गो टू पे आएगा। ऐसे ही वो क्या है, एक तरीके का लूप इसको कह सकते हैं अगर हम लगा सकते हैं। तो कमेंट्स कमेंट्स भी जान लेते हैं कि कमेंट्स क्या होते हैं। कमेंट्स मतलब सिंगल लाइन कमेंट्स, मल्टीपल लाइन कमेंट्स। तो सिंगल लाइन कमेंट को मैं कैसे डिफाइन करता हूँ, मल्टीपल लाइन कमेंट को कैसे डिफाइन करते हैं, ये सारी की सारी चीज़ें हम जानेंगे। पहले हमारे टॉपिक्स क्लियर हो जाए कि मुझे एक्चुअली पढ़ना क्या है, तो मुझे मेरे लिए और आपके लिए आसानी रहेगी कि इन चीज़ों को कैसे कवर किया जाए। ओके गाइज, फिर हम लोग देखेंगे फंक्शन। फंक्शन क्या होता है कि फंक्शन एक्चुअली इसमें क्या है कि फंक्शन और मेथड, सी में इनको फंक्शन बोलते हैं। सी शार्प के फंक्शंस यहाँ पर दिए गए हैं, इनको मेथड भी बोलते हैं। जैसे कि फंक्शन हो गया सी शार्प का फंक्शन, कॉल बाय वैल्यू, कॉल बाय रेफरेंस और सी शार्प पैरामीटर। तो कॉल बाय वैल्यू मतलब कॉल वैल्यू से करते हैं, रेफरेंस वेरिएबल से करते हैं, कॉल बाय रेफरेंस से, और आउट ऑफ पैरामीटर, पैरामीटर के थ्रू हम कॉल कर देते हैं। तो इसमें हम ये चीज़ें देखेंगे। नेक्स्ट है हमारा सी शार्प का एरेज। एरेज को कैसे डिक्लेयर करते हैं, क्या होता है एरे, और क्यों एरे को डिक्लेयर करते हैं, और क्या काम है एक्चुअली इसको। प्रोजेक्ट जब बनाते हैं तो इनका क्या काम होता है एरे का, इसका बहुत बड़ा रोल होता है एरे का। जब भी मुझे लिस्ट या ऑब्जेक्ट्स, जो भी मुझे ऑब्जेक्ट्स रखने होते हैं मैं इनके थ्रू ही रखता हूँ। तो हमें इस चीज़ को बहुत ही डीपली से पढ़ना पड़ेगा और एरे को, कि एरे एक्चुअली बहुत अच्छा चीज़ है, जिसमें कि हम क्या है कि एक छोटे से कोड में बहुत सारा बहुत सारा ऑब्जेक्ट रख सकते हैं। तो इसको प्रिंट कराना भी बहुत इजी होता है। तो इसके पास बहुत सारे मेथड्स भी होते हैं। तो वो बोल रहा है कि सी शार्प एरेज क्या होते हैं, एरेज टू फंक्शन, मतलब एरे से फंक्शन में कैसे इसको हम कोड कर सकते हैं। मल्टी डायमेंशनल एरे मतलब पहले एरे सिंगल एरे होता है, मल्टी डायमेंशनल एरे होता है और जैक्ड एरे होता है। ठीक है। इसके जो पैरामीटर्स हैं, एरे क्लास है, ये क्या है कि सी शार्प ने बाय डिफ़ॉल्ट ये सब बना के दिए हैं मुझे। ओके।
तो यहाँ पर हम देख लेते हैं कि कमांड लाइन आर्गुमेंट्स इसमें, हाँ एक्चुअली कमांड लाइन आर्गुमेंट्स जब भी हम लोग सी शार्प का बेसिक प्रोटोटाइप लिखते हैं तो उसमें लिखते हैं ना कि मेन के बाद में स्ट्रिंग, फिर एरे का एरे का सिंबल और फिर आर्गुमेंट्स। तो एरे का सिंबल जो होता है वही यहाँ पर वही वही डिक्लेयर करते हैं कि कमांड लाइन आर्गुमेंट जो भी मुझे पास करना रहता है ना, तो वहाँ पर हम पास कर देंगे तो वो एट द कंपाइल टाइम पे ही ले लेता है। तो ये इसी को बोलते हैं कमांड लाइन आर्गुमेंट, मतलब सॉरी रन टाइम पे लेता है। जब भी हम रन करते हैं तो वहाँ पर मैं आर्गुमेंट को पास कर देता हूँ, जैसे कि नेम वगैरह पास कर दिया, या कोई मैंने एक लिस्ट पास कर दी जैसे कि 1 to 10 और उनको प्लस प्लस करना है, तो ईजिली हम वहाँ से लिस्ट पास करते ही मैं एक कोड लिख देता हूँ मेन मेथड में और उसको हम ऐड कर लेते हैं। तो हमारे सारे काम बहुत इजी से हो जाते हैं। इसको बोलते हैं कमांड लाइन आर्गुमेंट्स। और उसके बाद हम सिस ऑफ ऑब्जेक्ट्स एंड क्लासेस। ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, क्लासेस क्या होते हैं, इनके बारे में जानते हैं। ऑब्जेक्ट देखो, ऑब्जेक्ट थोड़ा मैं देख लेता हूँ कि ऑब्जेक्ट एक्चुअली होता क्या है। ऑब्जेक्ट कुछ नहीं होता है। ऑब्जेक्ट एक रियल वर्ल्ड एंटिटी है जिसमें क्या है कि उसके कैरेक्टरिस्टिक्स एंड बिहेवियर्स का कॉम्बिनेशन होता है। जैसे कि आप लोग हैं या हम लोग हैं, जैसे कि आप हैं, आपका करेक्टर क्या है, बिहेवियर क्या है। करेक्टर मतलब आपके जो हाथ पैर हैं, और मतलब बॉडी है, और बॉडी की फंक्शनैलिटी वो बिहेवियर कहलाती है। बॉडी जैसे कि हमारे पास हैंड्स हैं, लेग्स हैं, फिंगर्स हैं, एक्सेट्रा, ये जो बॉडी के पार्ट्स हैं इनको हम करेक्टर बोलते हैं। और फंक्शनैलिटी बोलते हैं, जैसे कि मुझे कुछ काम करना है हाथों के द्वारा या माइंड के द्वारा, कुछ भी करना है, जैसे कि मुझे कोड सीखना है, तो जो प्रोसेसिंग होती है उसको हम बोलते हैं फंक्शनैलिटी। ओके। तो ये जो ऑब्जेक्ट होता है एक रियल वर्ल्ड एंटिटी होता है। जैसे कि हमारे पास एक बॉक्स है, उसका लेंथ भी होगा, ब्रेथ भी होगा, हाइट भी होगा, राइट। तो हमारे पास क्यूब है, इसमें सात तीनों चीज़ें होंगी। तो ये क्या है, इसकी डायमेंशंस हैं। और ये हमारे पास तीन डायमेंशंस हैं, और तीन डायमेंशनों में हमें सारी चीज़ें कवर हो जाती हैं, लेंथ, ब्रेथ और हाइट। और क्लास क्या होता है, क्लास होता है कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। क्लास कुछ नहीं होता, कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, मतलब इसमें क्या होता है कि डेटा टाइप को डिफाइन करते हैं, मेथड्स को लिखते हैं, सारे के सारी फंक्शनैलिटी इसमें लिखते हैं। और इसमें हम ऑब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट भी बनाते हैं, जिसके थ्रू हम अपने मेथड को, वेरिएबल को एक्सेस कर सकते हैं उसके थ्रू, राइट। तो यहाँ पर हम ऑब्जेक्ट और क्लासेस का आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में नहीं आया, मैं दोबारा से इस चीज़ को दोबारा से बहुत डिटेल में जाके पढ़ाने वाला हूँ, तो बिल्कुल आप चिंता मत कीजिए। ऑब्जेक्ट एंड क्लास, ऑब्जेक्ट एंड क्लास तो बता ही चुके हैं। कंस्ट्रक्टर क्या होता है, यहाँ पर कंस्ट्रक्टर के बारे में बोल रहे हैं कि कंस्ट्रक्टर एक्चुअली क्या होता है। कंस्ट्रक्टर होता है क्या है कि जब भी हम कोई क्या बोलते हैं, जब भी हम क्लास के नाम से एक मेथड को कॉल करते हैं उसको हम कंस्ट्रक्टर बोलते हैं, ठीक है। डोंट वरी, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है, मैं ऐसे ही ओवरव्यू दे रहा हूँ। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है, मैं जब भी ये डिफाइन करूँगा तो आपको बताऊँगा। कंस्ट्रक्टर बहुत ही बड़ा टॉपिक है और इसको हम बहुत ही अच्छे से समझेंगे। इसका बहुत यूज़ है, एक्चुअली इसका बहुत ज़्यादा यूज़ है। डिस्ट्रक्टर हो गया, दिस कीवर्ड का क्या मतलब है, स्टैटिक कीवर्ड का क्या मतलब है, स्टैटिक क्लास क्या होती है, ये सारी चीज़ें हम लोग जानेंगे। ओके। और हम लोग स्टैटिक कंस्ट्रक्टर क्या होते हैं ये भी जानेंगे। स्टैटिक कंस्ट्रक्टर क्या होता है, और स्ट्रक्ट, यहाँ पर एक वर्ड लिया गया है स्ट्रक्ट, एक कीवर्ड है। स्ट्रक्ट मतलब स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर से लिया गया है कि एक ही स्ट्रक्चर, एक ही मेथड में हम बहुत सारे डेटा टाइप्स, बहुत सारे मतलब जैसे कि ह्यूमंस की फंक्शनैलिटी है या करेक्टर्स हैं वो रख सकते हैं। जैसे कि इंटीजर की इंटीजर टाइप हो गया, करेक्टर हो गया, और
फ्लोट हो गया, डबल हो गया, सारे के सारे वेरिएबल्स डिफाइन कर सकते हैं, यूजर डिफाइंड भी कर सकते हैं, मतलब कुछ भी कर सकते हैं। और एक सिंगल, सिर्फ सिंगल से उस सिंगल कीवर्ड के द्वारा, सिंगल रेफरेंस वेरिएबल के द्वारा हम इस चीज़ को एक्सेस भी कर सकते हैं, इन सारे प्रॉपर्टीज़ को। और इसके बाद हमारा आता है इनम। इनम क्या होता है? इन्यूमरेशन होता है एक्चुअली। इसको हम जब भी आएंगे इस टॉपिक पे तो डिटेल में चर्चा करेंगे कि ये क्या होता है। सीसा प्रॉपर्टीज़, प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। इनहेरिटेंस, इनहेरिटेंस मतलब क्या होता है कि जैसे कि जब भी हमें किसी पेरेंट क्लास से हमारी मतलब कुछ मुझे एट्रीब्यूट्स लेने हैं, जैसे कि मुझे फंक्शंस लेने हैं या उसके रेफरेंस वेरिएबल्स या हमारे डेटा टाइप्स वहाँ से लेने हैं, तो मैं इनहेरिटेंस का यूज़ किया जाता है। एग्रीगेशन, इनहेरिटेंस एंड एग्रीगेशन, इसको क्या, एग्रीगेशन इज ए रिलेशनशिप होता है, मतलब जो भी हमारे पास पेरेंट्स के पास है वो हम चाइल्ड के पास एक्सेस कर सकते हैं, इसको बोलते हैं इनहेरिटेंस। पॉलीमॉर्फिज्म, पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है? जैसे कि आप हैं, ठीक है, पॉलीमॉर्फिज्म को बिल्कुल ऐसे समझते हैं जैसे कि आप हैं और आप कभी, मतलब एक आदमी मल्टीपल काम कर सकता है। मल्टीपल काम मतलब मल्टीपल उसके रोल हो सकते हैं। जैसे कि आप हैं, आप अगर अभी स्टूडेंट हैं तो आप लड़के हो सकते हो अपने माँ बाप के, और आप भाई हो सकते हो अपने बहन के, और आप हो सकता है आपके बच्चे हों तो आप पिता हो सकते हो अपने बच्चों के। तो मतलब आप सिर्फ एक आप सिंगल एंटिटी हैं और आपके रोल बहुत ज़्यादा हैं, तो इसको बोलते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। एक बंदा कितने बेस से रिप्रेजेंट करता है, समझ रहे हो ना क्या बोल रहा हूँ मैं? इस तरीके से समझिए कि मतलब एक बंदा कितने मतलब टाइप से रिप्रेजेंट हो सकता है, इसको बोलते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। और पॉलीमॉर्फिज्म के अंदर ओवरलोडिंग आती है, ओवरराइडिंग आती है। ओवरलोडिंग ओवरराइडिंग जब भी आएंगे तब इस टॉपिक पे बहुत डिटेल में चर्चा करेंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बेस पे आते हैं पॉलीमॉर्फिज्म, सील्ड, ये सारे टॉपिक्स बिल्कुल डिटेल में जाके कवर करेंगे। अब एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है? एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है आप लोगों को पता है? एब्स्ट्रैक्शन कुछ नहीं होता है, इसमें एब्स्ट्रैक्शन में क्या है कि जैसे कि मुझे कभी आप ऐसे इस तरीके से समझिए, जैसे कि हमारे पास मोबाइल है, ठीक है, तो मोबाइल में जो कॉल आती है, तो कॉल में क्या है कि मेरे पास बस कॉल आती है, कॉल दिखती है, बस मैं रिसीव करता हूँ। और उसके पीछे क्या चल रहा है, कैसे नेटवर्क्स आ रहे हैं, कैसे डेटा ट्रांसफ़र हो रहा है टावर टू माई मोबाइल, तो ये हमें जानकारी बिल्कुल नहीं होती है क्या हो रहा है उसके पीछे। ये सारी चीज़ें मतलब हाइड इंफॉर्मेशन को हाइड करने के लिए अब्स्ट्रैक्शन का यूज़ किया जाता है, ठीक है। इन और अब्स्ट्रैक्शन एक्चुअली यूज़ किया जाता है इसीलिए हाइड करने के लिए। इसका मतलब मुझे सिर्फ नेसेसरी चीज़ें दिखानी होती हैं, जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वही दिखानी होती हैं। जैसे कि हमारे पास प्रोजेक्टर होता है, प्रोजेक्टर में क्या होता है कि जस्ट मुझे स्क्रीन पे एक वाइट पर्दे पर मुझे दिखता है कि एक्चुअली जो सिस्टम के स्क्रीन पर क्या लिखा है वो मुझे दिखता है, लेकिन उसके पीछे जो मैकेनिज्म चल रहा है, कैसे डेटा ट्रांसफ़र हो रहा है और कैसे ये काम करता है, लाइट का कंज्यूमिंग एटसेट्रा, बहुत सारे इसमें एक्चुअली फंक्शनैलिटीज़ होती हैं, उसके थ्रू पास होके हमारा ये व्यू दिखाता है। तो इस चीज़ को हम लोग डिटेल में पढ़ने वाले हैं एब्स्ट्रैक्शन को, कि कैसे हम डेटा हाइड कर सकते हैं। देखो यहाँ पर डेटा हाइड करने के लिए दो दो चीज़ें होती हैं, एक एब्स्ट्रैक्शन होता है और दूसरा होता है रिस्ट्रिक्शन होता है, दूसरा होता है इंटरफेस। मतलब दो तरीके से हम डेटा को हाइड कर सकते हैं, अब्स्ट्रैक्ट से और इंटरफेस से। अब्स्ट्रैक्ट और इंटरफेस ये आगे चल के मैं बहुत अच्छे से डीपली पढ़ाने वाला हूँ। अब समझ लेते हैं कि नेम स्पेस हम सबसे पहले ऊपर जब भी हम प्रोग्राम का प्रोटोटाइप लिखते हैं तो सबसे पहले लिखते हैं यूजिंग सिस्टम, फिर नेम स्पेस,
फिर मुझे नेम स्पेस का नाम देना होता है। तो मतलब ये है कि ये एक वर्चुअल टाइप का होता है। जैसे कि फोल्डर होता है, फोल्डर में फाइल होती हैं, तो फोल्डर इज अ कलेक्शन ऑफ फाइल्स। तो वैसे ही नेम स्पेस में हमारे सारे के सारे क्लासेस रखे हुए होते हैं, जिसके थ्रू हम अपने जैसे कि नेम स्पेस एक्चुअली फोल्डर मान लेते हैं, ये वर्चुअल टाइप का होता है, और इसमें हमारे सारे क्लास रखे हुए होते हैं जिसको मैं एक्सेस कर सकता हूँ। नेम स्पेस ज़्यादा कुछ नहीं है, इसका मॉडिफाई एक्सेस मॉडिफायर्स होते हैं, इनकैप्सुलेशन होता है। इनकैप्सुलेशन क्या होता है? इनकैप्सुलेशन में मतलब एक सिंगल यूनिट में मल्टीपल टास्क होते हैं, जैसे मल्टीपल टास्क हैं उसको रिप्रेजेंट करते हैं सिंगल यूनिट से, इसको बोलते हैं इनकैप्सुलेशन। मतलब एक जो आप कैप्सूल देखते हैं, कैप्सूल क्या होता है? कलेक्शन ऑफ मेडिसिन्स, मतलब बहुत उसमें कुछ दवाएं मिला के एक कैप्सूल बनाया जाता है। मतलब जो भी हो, जैसा भी उनका कंपोजिशन होता है मेडिकल लाइन का, वो मतलब सिंगल कैप्सूल में मल्टीपल मेडिसिन्स रखते हैं, उसको बोलते हैं इनकैप्सुलेशन। अब आते हैं स्ट्रिंग। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। जब भी आप इसको स्ट्रिंग को पढ़ना, बहुत ध्यान लगा के मन लगा के पढ़ना, क्योंकि ये एक्चुअली बहुत बड़ा बड़ा भी टॉपिक है और बहुत अच्छा भी। तो हाँ, स्ट्रिंग के फंक्शंस क्या होते हैं इनके बारे में जानेंगे। स्ट्रिंग एक्चुअली आप जानते हो स्ट्रिंग क्या होता है? स्ट्रिंग सेट ऑफ कैरेक्टर्स होता है। और सेट ऑफ कैरेक्टर्स क्या होता है? जैसे कि अल्फ़ाबेट ABCD। तो स्ट्रिंग क्या होती है? जैसे कि राम हो गया, RAM, तीन कैरेक्टर्स मिलके ये एक वर्ड बना, जिसको हमने बोला स्ट्रिंग। तो स्ट्रिंग कलेक्शन ऑफ वर्ड्स होता है। ठीक है, आगे उस स्ट्रिंग पर कैसे फंक्शन परफॉर्म होता है, क्या क्या फंक्शन होते हैं, सबसे पहले वो चीज़ देख लेते हैं कि फंक्शन एक्चुअली होते क्या क्या हैं। देखिए, स्ट्रिंग क्लोन है। स्ट्रिंग क्लोन मतलब क्या होता है कि कॉपी, बिल्कुल कॉपी बनाना। क्लोन कॉपी बनाना होता है। और एक मिनट, क्या हो रहा, ठीक है। इसमें एक हमारा मेथड होता है क्लोन का, ये दूसरा मेथड है कंपेयर का, मतलब स्ट्रिंग को कंपेयर करना। और तीसरा मेथड है कंपेयर ऑर्डिनल। ये जब भी ये ऑर्डिनल है और कंपेयर टू है, कॉन्कैटनेट है। कॉन्कैट यहाँ पर एक मेथड है स्ट्रिंग का। कंटेंस है, कॉपी टू है, इंड विद है, इक्वल्स है, फॉर्मेट है, गेट इन्यूमरेटर है, गेट हैश कोड है, गेट टाइप कोड है, इंडेक्स ऑफ है, और इंसर्ट एन है, वो इंटर्न है, इज इंटर्न है, इज नॉर्मलाइज्ड है, इज नल और एम्प्टी। मतलब ये सारे मेथड हैं जो हमें एक डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाले होते हैं। जब भी हम लोग डेवलपमेंट करते हैं तो ये बहुत ही हेल्प करते हैं हमारी। जैसे कि वाइट स्पेस स्ट्रिंग ज्वाइन, लास्ट इंडेक्स ऑफ एनी। मतलब ये बहुत अच्छे मेथड्स होते हैं जिनके थ्रू हम अपने स्ट्रिंग को जिस तरीके से चाहें उस तरीके से ट्रीट कर सकते हैं। पैड लिफ्ट है, पैड राइट है, रिमूव है, रिप्लेस है, और लोअर सबस्ट्रिंग है, स्टार्ट विद है, स्प्लिट है, रिप्लेस है, लोअर है, और कैरेरे है, टू लोअर इन्वेरिएंट है, टू स्ट्रिंग है, टू अपर इन्वेरिएंट है, ट्रिम है, ट्रिम इंड है, ट्रिम स्टार्ट है। सी शार्प एक्सेप्शंस देख लेते हैं कि सी शार्प की एक्सेप्शंस मतलब क्या होती हैं। एक्सेप्शन हैंडलिंग, यहाँ से मतलब हम टॉपिक पढ़ेंगे एक्सेप्शन हैंडलिंग में क्या क्या यूज़ होता है, क्या क्या हमारे मेथड्स होते हैं, क्या क्या कीवर्ड्स होते हैं, उनको देख लेते हैं। ट्राई कैच होता है, फाइनली होता है, कस्टम एक्सेप्शन होता है, चेक्ड एक्सेप्ट चेक्ड अनचेक्ड एक्सेप्शन होता है, सिस्टम एक्सेप्शन होता है। तो इन चीज़ों को हम डिटेल में पढ़ेंगे। बस मुझे अभी सिर्फ ये चीज़ कवर करनी है कि मुझे एक्चुअली पढ़ना क्या है, क्या क्या पढ़ना है, तो उस पर फोकस करते हैं।
और आगे बढ़ते हैं। फिर उसके बाद फाइल इनपुट आउटपुट, फाइल स्ट्रीम, स्ट्रीम राइटर, स्ट्रीम रीडर, टेक्स्ट रीडर, बाइनरी राइटर, बाइनरी रीडर, और फाइल इन्फो, डायरेक्टरी इन्फो, सीरियलाइजेशन, डीसीरियलाइजेशन, सिस्टम डाटा आईओ, ये सारी चीज़ें। और देन में सी शार्प में कलेक्शन होता है। सी शार्प में कलेक्शन, जो वो कलेक्शन को कैसे यूज़ करते हैं उस चीज़ के बारे में जानेंगे। कलेक्शन क्या होते हैं, कलेक्शंस लिस्ट क्या होती है, हैश सेट क्या होता है, सॉर्टेड सेट क्या होता है, स्टैक क्या होता है, क्यू, स्टैक और क्यू के बारे में आप जानते होंगे। क्यू में क्या होता है, स्टैक में क्या होता है कि जो भी हमारे आइटम्स होते हैं वो पहले फिल करते जाते हैं और जब भी उन आइटम को उस स्टैक को खाली करना होता है, सबसे जो बाद में मैंने पुट किया था वो सबसे पहले बाहर होगा, मतलब लास्ट इन फर्स्ट आउट लीफॉक से ये चलता है। क्यों क्या होता है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, मतलब जैसे कि एक पोल हो गया, मतलब एक हमारा क्या बोलते हैं उसको, मतलब फर्क जो बीच में खाली रहता है ना, तो एक तरफ से कोई चीज़ डालेंगे दूसरी तरफ वो निकल जाएगी, मतलब दोनों तरफ से ऑन है, मतलब ओपन है एक तरफ से डालेंगे उसमें और दूसरी तरफ वो चीज़ निकल जाएगी। इसको बोलते हैं क्यू, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, मतलब पहले वो चीज़, जो चीज़ डाली वो पहले निकल गई, इसको बोलते हैं क्यू। अब यहाँ पर हम देखेंगे लिंक्ड लिस्ट, डिक्शनरी, और सॉर्टेड लिस्ट, जेनरिक, डिलीगेट्स, डिफ्लेक्शन, एनोनिमस फंक्शन। एनोनिमस फंक्शन क्या होते हैं, रिफ्लेक्शन क्या होता है, डिलीगेट्स क्या होता है, जेनरिक का यूज़ कहाँ होता है, ये सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे। देन हम आगे देखेंगे कि मल्टी थ्रेडिंग। ओके, इसके बाद हमारा आएगा टॉपिक मल्टी थ्रेडिंग का। मल्टी थ्रेडिंग में हम लोग चेक करेंगे कि किस तरीके से मल्टी थ्रेडिंग को हम लोग डेवलप करते हैं। और एक एक्चुअली मल्टी थ्रेडिंग का कॉन्सेप्ट जो है ये, उसमें एक सिंगल टाइम पे बहुत सारे, एक प्रोसेस के अंदर बहुत सारी बहुत सारे थ्रेड रन करा सकते हैं। एक प्रोसेस के अंदर बहुत सारे प्रोसेस थ्रेड्स रन करा सकते हैं। यहाँ पर हम कॉन्सेप्ट देखेंगे मल्टी थ्रेडिंग का। मल्टी थ्रेडिंग एक्चुअली होता, एक प्रोसेस के अंदर थ्रेड को रन कराना होता है। इसमें क्या देखेंगे हम, थ्रेड लाइफ साइकिल देखेंगे, थ्रेड क्लास वो क्या होता है, थ्रेड क्लास के अंदर एक रन फंक्शन होता है उसको कैसे यूज़ करते हैं, और मेन थ्रेड है, थ्रेड्स के एग्जांपल हैं, थ्रेड स्लीप, मतलब थ्रेड स्लीप मेथड है, इस किस तरीके से ये मेथड वर्क करता है, एबॉर्ट, थ्रेड एबॉर्ट है, थ्रेड जॉइन है, थ्रेड नेम है, थ्रेड प्रायोरिटी है, सिंक्रोनाइजेशन है, न्यू फीचर्स जो हैं थ्रेड के वो भी यहाँ पर ऐड हुए हैं। अब न्यू फीचर्स हम लोग देखेंगे कि अभी क्या था कि सी शार्प 1.0 था, अब सी शार्प 2.0 में क्या क्या ऐड हुआ है उस चीज़ के बारे में जानेंगे। इसमें क्या होगा, पार्शियल टाइप्स ऐड हुआ है, इटरेटर्स ऐड हुआ है, नलेबल टाइप्स ऐड हुआ है, डेलीगेट कोवेरियंस ऐड हुआ है, डेलीगेट इन इन्फ्रेंस ऐड हुआ है, स्टैटिक क्लासेस ऐड हुआ है, मेथड ग्रुप कोवेरियंस ऐड हुआ है, और इसके बाद हमारा एनोनिमस क्लास, वेट वेट वेट, यस, कैरियर डेलीगेट्स क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें हम चेक करेंगे। और अब हम जानेंगे कि सी शार्प 3.0 में क्या अपडेशन हुआ है। एनोनिमस टाइप्स अपडेशन हुआ है, एक्सटेंशन मेथड इसमें जोड़ा गया है, क्वेरी एक्सप्रेशन भी इसमें ऐड किया गया है, पार्शियल मेथड भी ऐड किए गए हैं, इम्प्लिसिटली टाइप्स लोकल वेरिएबल्स ऐड किए गए हैं, ऑब्जेक्ट एंड कलेक्शन इनिशियलाइजर्स ऐड किए गए हैं, ऑटो इम्प्लीमेंटेड प्रॉपर्टीज ऐड किए गए हैं। लैम्डा एक्सप्रेशन भी ये 3.0 में ही हो गया था, जबकि जावा में क्या था, ये लैम्डा एक्सप्रेशन 8th वर्जन में आया। यहाँ पर लैम्डा एक्सप्रेशन यहीं पे आ गया। लैम्डा एक्सप्रेशन ट्रीज क्या होता है, सी शार्प 4.0,
डायनेमिक बाइंडिंग मीन्स कैसे डायनेमिक बाइंडिंग होती है उसके बारे में जानेंगे। और नेम एंड ऑप्शनल आर्गुमेंट्स कैसे इसमें बनते हैं, ये चीज़ ऐड की गई है। जेनरिक को एंड को वेरिएंट, किस टाइप के जेनरिक को एंड को वेरिएंट्स क्या होते हैं, ये एम्बेडेड किया गया है। एम्बेडेड इंटररोल नो नोपियास, ओके, एंड्रोप। तो ये जो एम्बेडेड एंड्रोप टाइप्स हैं ये ऐड किए गए हैं। तो इसमें क्या है कि हम चीज जब भी इस टॉपिक पे आएंगे तो बहुत ही डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। सिंक्रोनस मेथड क्या होते हैं, ये इस सी शार्प 5.0 में ऐड किया गया है। कॉलर इन्फो एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें यहाँ पर ऐड की गई हैं। और सी शार्प 6.0 में क्या क्या हुआ है कि यूजिंग स्टैटिक डायरेक्टिव्स को यहाँ पर यूज़ करने के लिए बोल रहे हैं कि स्टैटिक डायरेक्टिव को कैसे यूज़ करते हैं कि, और इन्होंने 6.0 में इसको लॉन्च किया है। एक्सेप्शंस फिल्टर्स क्या होते हैं, एक्सेप्शन अवेट एंड कैश फाइनली बैक, अवेट का कैसे यूज़ करते हैं, ऑटो प्रॉपर्टी इनिशियलाइजर का कैसे यूज़ करते हैं, डिफ़ॉल्ट वैल्यू फॉर गेटर ओनली प्रॉपर्टीज़ का कैसे यूज़ करते हैं, एक्सप्रेशन बॉडी मेंबर्स कैसे यूज़ करते हैं, नल प्रोपागेटर कैसे यूज़ करते हैं, स्ट्रिंग इंटरपोलेशन ये एक अच्छा फीचर है जिसके थ्रू हम डॉलर लगा के अपने स्ट्रिंग को कनकैटिनेट कर देते हैं। नेम ऑफ ऑपरेटर्स, डिक्शनरी इनिशियलाइजर, कंपाइलर एज अ सब एज अ सर्विस। तो इस चीज़ को हम क्या करेंगे, बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हैं। अब यहाँ पर देख लेते हैं कि लेटेस्ट वर्जन सी शार्प 7.0 में क्या क्या एक्चुअली ऐड किया गया है। पैटर्न मैचिंग ऐड किया गया है, टपल्स ऐड किए गए हैं, डिकंस्ट्रक्शन ऐड किया गया है, लोकल फंक्शन ऐड किए गए हैं, डिजिट सेपरेटर, बाइनरी लिटरल्स, रेफरेंस रिटर्न एंड लोकल एक्सप्रेशन बॉडी कंस्ट्रक्टर एंड फाइनलाइजर, expression bodies getter and setter, out variables, generalized synchronous asynchronous रिटर्न टाइप्स, कैसे एसिंक को रिटर्न टाइप्स करते हैं जनरलाइज्ड वे में। तो 7.1 में क्या है कि एसिंक मेन का भी कॉन्सेप्ट आया है, डिफ़ॉल्ट एक्सप्रेशंस का भी कॉन्सेप्ट आया है। और सी शार्प प्रोग्राम लिस्ट में हम लोग पहले तो ये यहाँ तक आने के बाद फिर हम लोग प्रोग्राम बनाएंगे सी शार्प में। इसमें सी शार्प में प्रोग्राम लिस्ट है हमारी, सी शार्प प्रोग्राम्स, फिबोनाची सीरीज, प्राइम नंबर्स, पैलिंड्रोम नंबर्स, फैक्टोरियल, आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर, सम ऑफ डिजिट्स, रिवर्स नंबर, स्वैप नंबर, डेसिमल टू बाइनरी, नंबर इन कैरेक्टर्स, अल्फ़ाबेट्स, ट्राइंगल, नंबर ट्राइंगल, फिबोनाची ट्राइंगल। तो ये जब हम इतनी चीज़ें कर लेंगे तो मुझे मुझे लगता है कि आप लोग एक बहुत अच्छे तरीके से इस चीज़ को समझ चुके होंगे, जान गए होंगे कि हाँ, आपका जो भी डेवलपर बनने का सपना है वो कंप्लीट हुआ होगा। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय।